आज 1 अप्रैल का इतिहास जानेंगे कि आज का दिन जो है 1 अप्रैल हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलते हैं आज का यानी कि 1 अप्रैल का इतिहास देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल के दिन ही जो है 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी और एक प्रांत घोषित किया गया। 1 अप्रैल 1923 देश में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 और लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की गई। 1 अप्रैल 1969 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन के तारापुर क्षेत्र में शुरू किया गया। 1 अप्रैल 1973 भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, अंधता निवारण सप्ताह दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है आज ही के दिन जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार हर साल 1 से 7 अप्रैल तक अंधापन रोकथाम सप्ताह आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य अंधापन को बढ़ावा देना और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों का समर्थन करना है और आंखों की देखभाल सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना है। भारत सरकार इस सप्ताह के कार्यक्रम में कई उत्पादों को शामिल करने का आयोजन करती है जो अंधत्व कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। हाल ही में अडानी के मेगा कॉरपोरेशंस प्लांट्स ने किस राज्य में कारोबार शुरू किया? तो ये जो है गुजरात राज्य में। अडानी ग्रुप के गुजरात के मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान अंबेडकर प्लांट्स के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। कच्छ कॉपर के स्वामित्व वाली यह सुविधा आपके लिए भारत की अर्थव्यवस्था को कम करने और ऊर्जा संरक्षण का समर्थन करने में मदद करेगी। पहले चरण में 0.5 मिलियन टन प्लास्टिक के टुकड़ों का उत्पादन जारी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? तो ये जो है नीरज चोपड़ा। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपने नए ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में नेशनल ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की टीम में विश्व नंबर 1 नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। लीडिंग बैटरी ब्रांड्स एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्टेट ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता और पुरुष वर्ग में विश्व नंबर 1 नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये जो है कमल किशोर को किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने आपदा जोखिम कम करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि को नियुक्त किया है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को इसके लिए चुना है। कमल किशोर जापान के मामी मिजू टोरी की जगह लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में
ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? तब भारत में जो है 83% जो है युवा क्या है? बेरोजगार है। देश में 83% युवा आबादी 2022 के दौरान बेरोजगार थी। इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने साझा रूप से एक आंकड़े जारी किए जिसमें भारत की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 भी जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी 83% थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये जो है उड़ीसा का हाल ही में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स लिमिटेड ने सापुरजी पालोनजी ग्रुप और उड़ीसा स्वीडोर्स लिमिटेड उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट्स में 95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। यह अधिग्रहण 3350 करोड़ रुपए की इंटरप्राइजेज वैल्यू पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये जो है सदानंद दाते को किया गया है। महाराष्ट्र कैडर्स के अधिकारी सदानंद वसंत दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख होंगे। पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा बल का महानिदेशक और राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सदानंद वसंत दाते और राजीव कुमार शर्मा भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच से है, जबकि आनंद 1991 बैच के हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो ये जो है आपका जो है LIC है। कौन सा है? LIC। इंश्योरेंस सेक्टर के दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 यानी 100 की साल 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC ब्रांड वैल्यू 9.8 अरब डॉलर पर बरकरार है। LIC का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 है और इसके ब्रांड स्टेटस रेटिंग्स AAA है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में चीन स्थित विश्व विलियर्ड्स संग्रहालय में किसे विलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम्स में शामिल किया गया है? तीसरे है पंकज अडानी। ये क्या है? पंकज आडवाणी है। भारत के विलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को चीन में स्थित विश्व विलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आडवाणी ने कहा, मैं विश्व विलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं कड़ी मेहनत करना और खेल के प्रति अपने समर्पण को जारी रखूंगा। आगे देखेंगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में स्वाइन फीवर्स वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है? तो ये जो है IIT गुवाहाटी ने सफलता प्राप्त की है। भारतीय कोचिंग संस्थान स्वाइन फीवर्स वायरस के लिए पहला पुनः आरंभ करने वाला कमिटमेंट पूरी तरह से तैयार है। संस्थान के एक आधिकारिक
बयान में इसकी पुष्टि की गई है। एक पुनः आरंभिक टिप्पणी एक प्रकार की टिप्पणी है जो रोगजनक से आनुवांशिक से सामग्री को नुकसान पहुंचाती है। होस्ट जीव जैसे कि किस या बाउडर्स में निर्मित किया गया है। इस तरह आज के सवाल खत्म हो गए और ये सभी सवाल जो है आपके सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी वीवीआई है, महत्वपूर्ण है।